आर्गुमेंट्स हुए, कुछ नाज़िम को बताइएगा। देखिए, आज सबसे पहले तो मैं अपना केस छोड़ के आकर ये आर्ग्यूमेंट सुनने के लिए बैठा हुआ था, और आर्ग्यूमेंट्स आज 2 एप्लीकेशंस लगी हुई थी। एक एप्लीकेशन जो थी उस पे वकालतनामा जिब्रान नासिर ने आज फाइल किया है, जो आज उन्होंने किया। उनका कहना ये था कि उसमें मुझे कॉपी भी सप्लाई की जाए। वो जो चालान वाली एप्लीकेशन है, चालान को जो इन्होंने चैलेंज किया, कॉग्निजेंस को चैलेंज किया है तो उसमें उसूलन तो टाइम देना चाहिए, लेकिन क्योंकि वो बज़िद थे। लेकिन मुझे एक चीज़ बड़ी, क्योंकि मैं विटनेस कर रहा था आर्ग्यूमेंट्स, आप कस्में खाने तक चले गए और यहाँ तक कहने के लिए चले गए कि सर आप ये केस सुन लें, और सुनने के बाद आप ऑटोमेटिकली वो जो दूसरी एप्लीकेशन है वो डिसाइड हो जाएगी, जिस पे जज साहब ने राइटली पॉइंट आउट किया। तो आप क्या उसको नॉट प्रेस करेंगे, आप क्या उसको ख़त्म करना चाहेंगे? तो उन्होंने कहा कि नहीं सर, वो हो जाएगी। तो जिस पे जज साहब ने कहा कि आप इतने श्योर कैसे हैं कि ये जो आपने चैलेंज किया है कॉग्निजेंस को, ये आपकी अलाउ हो जाएगी? इसका मतलब आप इतने श्योर हैं कि ये अलाउ हो जाएगी, जो कि उन्होंने कहा कि सर मैं फैक्ट्स आर्ग्यूमेंट्स करूंगा। और उसके बाद तो 2-3 मरतबा जज साहब ने उनको कहा कि अगर आप स्टेटमेंट देते हैं, स्टेटमेंट ये देते हैं कि भाई उसको नॉट प्रेस करेंगे तो फिर उसको हम प्रोसीड करेंगे, तो देन इट्स ओके। अदरवाइज देखिए ये चीजें कैसे होती हैं, कॉग्निजेंस को आपने चैलेंज किया, उसके रेमेडी इज अवेलेबल। ये मैं अब अपना ओपिनियन आपको बता रहा हूँ। जब आपने कॉग्निजेंस को चैलेंज किया है, एक FIR आपकी जो आपने चालान को, क्वैशमेंट ऑफ चालान को किया था, वो आपकी पिटीशन जो है डिसमिस हो चुकी थी, और वो फैक्ट्स आप कोर्ट में नहीं लेकर आए। एक प्रिंसिपल है कि जब भी आप कोर्ट में जाएंगे विद क्लीन हैंड्स जाएंगे, आप कोर्ट से कोई कंसील नहीं कर सकते। जब जिब्रान नासिर ने ये पॉइंट आउट किया कि सर वो इनकी क्वैश हो चुकी है, उसके बाद रेमेडी अवेलेबल जो है 265K में अवेलेबल है। अल्टीमेटली अगर आपकी वहां से FIR क्वैश नहीं होती है तो आप क्वैशमेंट ऑफ प्रोसीडिंग अक्यूटल के लिए जाएंगे, अक्यूटल 265K में। वहां जाने के बाद यहाँ पर आए और उसकी कॉपी भी नहीं लगाई है, जिस पे जज साहब ने क्लियरली थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट्स किया, लेकिन सख्त लहजे में थोड़ा सा, मैं ये डांटना तो नहीं कहूंगा, लेकिन थोड़ा सा कि भाई आपने कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स क्यों किए हैं, आपने वो कॉपी क्यों नहीं लगाई है कि आपकी क्वेश्चन रिजेक्ट हो चुकी है, जो कि उस पर उनका आंसर नहीं था। बहरहाल उसके अलावा आज प्रोसीडिंग जो हुई है वो पार्टली हर्ड हुआ है। एप्लीकेशन जो सुनी गई है, अपेरेंटली ये लग रहा है, अपेरेंटली लग रहा है, वो स्टेटमेंट तो नहीं दी है इन्होंने, अपेरेंटली लग रहा है कि जज साहब इसी माइंड के साथ आगे चल रहे हैं कि अगर ये एप्लीकेशन का फेट डिसाइड करेगा अगली एप्लीकेशन को, कि आया ये अप्रूव अलाउ होती है या डिसमिस होती है। लेट्स से अगर ये डिसमिस होती है तो स्टेटमेंट बार जो उन्होंने दी हुई है, भले उन्होंने ऑन रिकॉर्ड नहीं, लेकिन एट बार जो उन्होंने कोर्ट के सामने दी है कि सर उसमें मुझे आने के मैं आर्ग्यूमेंट तक नहीं करूंगा, वो फिर भले अलाउ हो जाए। यानी कि ये इम्प्लाइड वे में हम यही इसे कह लेंगे कि भले अलाउ हो जाए। तो कहने का मकसद ये है कि आपने इसको नेक्सस क्रिएट कर दिया, नथी बना दिया उस एप्लीकेशन के साथ। अगर ये एप्लीकेशन अलाउ हो जाती है तो उस एप्लीकेशन पे आर्ग्यूमेंट्स होंगे फर्दर। अगर ये एप्लीकेशन डिसमिस हो जाती है तो वो ऑटोमेटिकली डिसमिस हो जाएगी। जी सर ये बताएं कि वैसे क्या टाइम पीरियड है कि कितने दिन के बाद MLO हो सकता है, अगर कोई प्रॉपर या कोई एग्जैक्ट टाइम पीरियड है? देखिए, टाइम पीरियड कोई एज सच वो तो नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं वो डिडक्ट कुछ 24 एंड 72 आवर्स के बाद डिडक्ट होना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, यहाँ पे जो MLO मांगा जा रहा है ना, उसको ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो समझने की कोशिश करें। मैंने उसको पूरा रीड किया है। यहाँ पर MLO जो मांगा जा रहा है, वो पूरा मांगा जा रहा है उसका साइको एनालिसिस करने का, कि बच्ची का उन दिनों में क्या, किन कंडीशन से गुजरी है, उसका साइको एनालिसिस क्या है, इस वक्त एट प्रेजेंट जो है वो किस कंडीशन में आया, उस पर कोई तशद्दुद किया गया था, नहीं किया गया था, उसको मेडिसिन दी गई थी, नहीं दी गई थी, ये तो डिडक्ट हो सकता है ना। उसका साइकोलॉजिकल प्रोसेस तो चेक किया जा सकता है ना। तो MLO उसी ग्राउंड पे है। अगर वो स्टेटमेंट जो वहां दिलवाई गई, जो कंटेंशन है, वो अंडर ड्यूरियस थी, तो उसकी लीगल ऑथेंटिसिटी क्या रहती है? अगर किसी प्रेशर के अंडर में वो दिलवाई गई थी, अंडर किसी मेडिसिन खिलवा के दिलवाई गई थी, वो डिडक्ट तो होना चाहिए ना। तो MLO बहुत जरूरी है। अच्छा सर, मुलजिम के वकील बार बार इस बात पर इंतजार कर रहे थे कि बच्ची ने अपना बयान दिया है और वो ज़हीर के साथ जाना चाहती है, लेकिन जब जो माइनर बच्ची होती है, क्या उनके बयानात की कानून में कोई अहमियत है? देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिएगा, 2 किस्म के बयान होते हैं। एक बयान वो जिसको हम पहले दिन से कहते आ रहे हैं, उसकी कोई हैसियत नहीं है, जो सेक्शंस वहाँ पे इंसर्ट किए गए हैं चालान में, 361 में भी क्लियरली लिखा हुआ है कि उसकी हैसियत नहीं है। जो बयान स्टेटमेंट रिलेटिंग टू हर मैरिज, वो इस एज में नहीं है जो लार्जर मेडिकल बोर्ड ने डिडक्ट किया है, डिटरमिन की है उसकी एज 15 to 16, नियर टू 15। उस एज में उसके बयान की कोई हैसियत नहीं है। उसमें अगर बच्ची को उस जगह से डिस्प्लेस किया जाता है विदाउट द परमिशन ऑफ नेचुरल गार्जियन, उनके वालिदैन के, तो वो किडनैपिंग के जुमरे में आती है।
दूसरी स्टेटमेंट जो है, जो मैं दूसरी स्टेटमेंट बता रहा हूँ, वो स्टेटमेंट रिलेटिंग टू हर वेलफेयर, वेलबींग और उसकी अगर कोई थ्रेट्स हैं तो उसके लिए। हाँ, बच्ची अगर कोई ऐसी स्टेटमेंट देती है कि जिसमें उसके वेलफेयर को डैमेज किया जा सकता है, वेलबींग को डैमेज किया जाता है, उसको कोई थ्रेट्स हैं, लोग अक्सर ये सवालात करते हैं कि वालिदैन क्यों नहीं मिल रहे बच्ची के साथ। तो आपको याद होगा कि बच्ची ने एक स्टेटमेंट लाहौर में जमा करवाई थी, जब लाहौर से कराची उसे शिफ्ट किया जा रहा था, तो उसने लिखा था कि शी इज़ नॉट इन गुड टर्म्स विद ज़हीर, वो अपने ज़हीर के साथ गुड टर्म्स में नहीं है। लेकिन बाद में नीचे लिखा था कि मुझे एप्रीहेंशन है, थोड़ा सा खौफ है कि वालिदैन मेरे से माल ट्रीट ना करें। यही चीज़ थी, तो हाई कोर्ट ने उससे चाइल्ड प्रोटेक्शन में रखा। अदरवाइज उसी ऑर्डर में 26/6/2021 के 22 के ऑर्डर में हाई कोर्ट ने यह भी डिक्लेयर किया था कि ये बच्ची है और इसके नेचुरल गार्जियन जो है वो वालिदैन है। अगर वो स्टेटमेंट में वालिदैन का जिक्र ना किया होता तो इस वक्त बच्ची वालिदैन के पास होती। अब ये जो दूसरी स्टेटमेंट है उसको हम वैल्यू भी देते हैं, उसकी हम कहते हैं कि अगर वो बच्ची किसी भी स्टेज पे कह दे कि मैं वालिदैन के साथ जाना चाह रही हूँ, तो इसका मतलब तो बच्ची उसके साथ भी तो नहीं जाना चाह रही है ना। बिल्कुल ठीक है ना, उसको है तो बच्ची ना। अब देखिए, आप एक चीज सोचे, हमारी लीगल टर्म में यूज होता है जिसको कई मरतबा कोर्ट ने इंडोर्स भी किया है, सुई ज्यूरिस। सुई ज्यूरिस जो होता है वो बच्ची की अक्लानियत को डिस्क्राइब करता है, उसकी इंडिपेंडेंस को डिस्क्राइब करता है कि वो उस एज में है कि अपने ऐसे डिसीजंस ले सके। तो सुई ज्यूरिस का जो कॉन्सेप्ट है उसमें फर्स्ट स्टेटमेंट में वो अपनी मैरिज, शादी के हवाले इस वक्त कोई डिसीजन नहीं ले सकती, उसकी कोई वैल्यू नहीं है उस स्टेटमेंट की। जो आप कह रहे हैं बच्ची उनके साथ गई थी ज़हीर के साथ, कोर्ट्स ने वो भेजा था, वो गलत जो मेडिकल रिपोर्ट हुई थी, जो साबित हुई आगे चल के 16 to 17। देखिए कोर्ट के पास ऑप्शन क्या था, कोर्ट के पास ऑप्शन ये था कि एक तो वालिदैन ने वो डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस किए जिसमें एज 14 आ रही थी, एक स्टेटमेंट थी जो बच्ची से दिलवाई जा रही थी जो कि कंटेंशन है 18 ईयर्स। कोर्ट के पास थर्ड ऑप्शन था मेडिकल करवा लें। उस वक्त मेडिकल जब करवाया गया तो एज आई 16 to 17। देखिए वो प्रोसीजर जो था ना, वो एडवर्सरियल प्रोसीजर नहीं था, वो इंक्विजिटोरियल प्रोसीजर था जिसमें जज साहबान इन्वेस्टिगेटर्स बन के बैठते हैं और इन्वेस्टिगेटर जब होता है तो वो तीसरे ऑप्शन की तरफ भी जाता है। तो उसने तीसरे ऑप्शन पे जाते हुए उसको फ्री विल पे छोड़ा। लेकिन जब लार्जर मेडिकल बोर्ड बन गया, उसने क्लियरली ये बता दिया कि एज 15 to 16, नियर टू 15 है, तो दैट मीन्स शी इज नॉट इन अ पोजीशन कि वो डिसाइड करे कि अपनी शादी के हवाले से, अपनी मैरिज के हवाले से। ये तो सेटल लॉ है। आगे चल के देखें, जब ट्रायल शुरू होगा तो ये सारी चीज़ें सामने आएंगी। रही बात आज की प्रोसीडिंग की, तो हम वापस उसकी तरफ आएँ तो आज की प्रोसीडिंग सिर्फ लिंगर ऑन करने के लिए ट्रायल को, और कुछ भी नहीं है। चालान फिक्स हो चुका है। आपने मूड, आप अंदर बैठे हुए थे, आपने देख भी लिया जज साहब का, उनका माइंड भी थोड़ा सा पढ़ लिया होगा कि वो किस तरह से आर्ग्यूमेंट्स को एक्सटेंड कर रहे थे और किस तरह से कस्में तक खा रहे थे आज कि सर अब मैं कस्मों को दोहरा नहीं सकता। वो कस्में खाकर बता रहे थे कि सर ये एप्लीकेशन पहले सुन लें और इसमें ये चीज़ें। जज साहब ने कहा कि मैं इस कंडीशन पे सुनूंगा कि फिर आप उस पर आर्ग्यू नहीं करेंगे, वो मैं डिस्कस करूंगा। ये माइंड था। अब वो देखिए आर्डर क्या होता है। थैंक यू वेरी मच। सर आखिरी